गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कारें तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख के हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। बाहर खड़ी है, देख कर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। चला के जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक। चाहे वो 800 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, सस्ती गाड़ी है, बाहर खड़ी है, BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। लेकर जाना, गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कार है सबका ये नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी BMW है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास ऑडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, हेल्थ केयर की करना चालू करने वाला हूँ, जो अभी जयपुर में खड़ा किया उससे डबल, क्योंकि अब मैं रुकूंगा कारण, क्योंकि टीम जहां पर काम करती है वहां रुका नहीं जाता। मैं वो आज ये बिजनेस आपको उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा। 4 काम करने हैं। पहला, इस बिजनेस में भूत बन जाना, या तो ज्वाइन करना मत, मैं खुद बोल रहा हूं, और अगर कर लिया तो रुकना मत, चाहे कोई भी रोके। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी देखिए क्या है। एक खत्म होता नहीं है, अगले महीने फिर TCC बोलते तैयारी कर लो, आना है। मेरा आना दो। ये ताकत दोस्तों आई कहां से? नेटवर्क इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री है। ये बिजनेस वो व्यापार है, बर्बाद भी होना चाहोगे तो बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए पहला काम, 5 साल के लिए भूत बन जाना, मत परवाह करना लोग क्या कहेंगे। दूसरा काम, जितना दूर जाके बिजनेस को डेवलप करोगे, सफलता उतनी जल्दी मिलेगी, याद रखिएगा। छोड़ दो गुड़गांव, छोड़ दो दिल्ली NCR, जो भी आपका याद लगता है आसपास। मैं तो कहता हूँ हरियाणा छोड़ो, बाहर निकल जाओ यहाँ से, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चे की खुशी आपके लिए महत्वपूर्ण है या हरियाणा महत्वपूर्ण है, निर्णय आप ले लो। आप नहीं करोगे तो हरियाणा में कोई ना कोई तो करेगा। बाहर निकल के बिजनेस को डेवलप करो। सबसे पहला काम, अपनी अपलाइन को पकड़ो, इससे सीखो। मुझे सिखाया मुझे कैसे मीटिंग लेनी है, मुझे कैसे प्लान दिखाना है, नोट कर लेना। जब तक प्लान दिखाना ना सिखाए वो, उसका पीछा मत छोड़ना। कपड़े फाड़ देना, कपड़े फाड़ने से भी पैसा आता है। कपड़े फाड़ने से भी। मेरा सूट यार से इनका बेकार लग रहा है क्या? शानदार है, फाड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, अगला सिलाऊंगा। मैं तो मेरे भाई की शादी में गया था, कजिन ब्रदर की, वहां डांस कर रहा था, किसी ने मेरा शर्ट पीछे से पकड़ के फाड़ दिया। मैं और नाचा। बोले तू पागल हो गया है, मेरे कपड़े फाड़ लिए, तू नाच रहा। मुझे पता है कपड़े फाड़ने से पैसा आता है। बोला मजाक कर रहा है, तो मजाक तू समझ रहा है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। राइट सर। दूसरा काम। तीसरा काम दोस्तों, एक हमेशा याद रखना, जो भी टारगेट आपको अपने अपलाइन के द्वारा मिलते हैं, उसको अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल ऐसे सेट कर लेना कि बस उसके ना धो के पीछे पड़ जाना। जिस तरीके से अर्जुन को मछली की आंख नजर आ रही थी, आपको वो टारगेट नजर आना चाहिए। जिसकी जिंदगी में अगर कोई टारगेट नहीं है, भगवान का भी उसको लेके कोई टारगेट नहीं है। भगवान भी उसी को टारगेट करता है जो अपनी जिंदगी में खुद टारगेट करता है। हर आदमी का लाइफ में एक लक्ष्य होता है। यहां पर भी आपको लक्ष्य दिया जाता है आपकी सफलता के लिए, मेरी सफलता के लिए नहीं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सुनील जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नहीं करोगे तो भी इनकी दुकान चल रही है और रुकेगी भी नहीं।
मैं चलाकर अपनी दुकान रोकना चाहूँ तो नहीं रुकेगी। बोलो ऐसा बिजनेस कहीं देखा है आप लोगों ने? मैं बर्बाद होना चाहता हूँ तो भी नहीं रुकेगी। ये खड़े हैं, आशीष जी खड़े हो जाओ। मैं भी साबित कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। आशीष जी अपलाइन की बात माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए 100%। अपलाइन भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान के बराबर उससे कम भी नहीं होता। जी सर, जो कहोगे करेंगे। बिल्कुल, मैं आपके अपलाइन में भी आता हूँ कहीं ना कहीं। यस सर आता हूँ ना। एक काम करूंगा तो करोगे? करेंगे। आर्शन छोड़ दो, ये वाला नहीं करेंगे। प्लीज मैं कह रहा हूँ छोड़ दो सर, प्लीज। ये आपके हाथ छोड़ दो सर, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। पढ़ूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ सुनील जी, सॉरी आशीष जी। अरे आप करोगे तो मैं बर्बाद कैसे होऊंगा, मुझे ये तो बताओ। That's called टीम वर्क। एक समय बाद 5 साल मेहनत करने के बाद आप जैसे किसी लेवल पर पहुंचते हैं, वहां पर आपकी टीम वर्क करने लग जाती है और वो इस तरीके से काम करती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राइट सर? हेलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? राइट? ये बिजनेस सारा सांप की तरह काम करता है। ये शुरू में ऐसे चलता है। सांप के देखा है? ये सांप है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये शुरुआती टाइम है, लेकिन अगर आप इसके फल को जब कुचल के पकड़ के रखते हो ना, तो इसकी अकड़ खत्म होती है। लेकिन इसको पकड़ना पड़ेगा 2 से 5 साल तक कस के। या तो ये आपको डस लेगा या आप इसको डस लो। ये कम तो अगर इससे आपको डस लिया तो खेल खत्म। क्योंकि किसी भी बड़े जानवर को या किसी भी बड़े इंसान को, प्राणी को या किसी बड़े शेर को या कंट्रोल करना होता तो आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ता है। राइट सर? उसको ये लगना चाहिए ये मेरा भी बाप है, मतलब इसको ये लगना चाहिए कि आप इसके फादर हैं। इस बात को यहाँ पे रोक लो। उसके बाद इसकी अकड़ खत्म होगी तो उसकी स्पीड होगी ऐसे। ये इसकी अकड़ खत्म होगी, राइट सर? या इसकी अकड़ खत्म हो जाएगी, या अकड़ खत्म होगी तो ये थोड़ा बिजनेस का अपडाउन कम करेगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। 5 से 7 साल बाद ये बिल्कुल रस्सी की तरह सीधा हो जाएगा। जैसा आप बोलोगे वैसा करेगा। सांप को बोलोगे डब्बे में जा, ये लो। बाहर आ जा, ये लो। नाच के दिखा, बोले ये लो। क्योंकि इसकी अगर आप खत्म कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। जनरेट किसने करी है पावर? आपने, या आप है। या तो इसको जिता दो या आप जीत जाओ। अगर आप जीत गए तो इतिहास याद रखेगा आपको, और आप हार गए तो ये सांप याद रखेगा। और 8 से 7 साल बाद ये सांप नहीं रहेगा, ये रस्सी बन जाएगा बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ। ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, और आपके बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पे लेके चला जाएगा। और वहां पे यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। आज स्टेबिलिटी इतनी खतरनाक आ चुकी है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मेरे बारे में थोड़ा सा, मेरी भी 2 लेगें हैं, मोटी मोटी 2 लेगों पर मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करा देता हूँ। एक तरफ मेरे ए लेग में है मिस्टर बस साहब, सुरेंद्र बस जी। ठीक है, उनकी पूरी टीम। दूसरी तरफ मेरे हैं मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। ये डायमंड है, ये डायमंड है। डायमंड का बिजनेस कितना होता है? इन दोनों की लेगों में 25-25 करोड़। तो ये क्या बने? डायमंड। और मेरा कितना हुआ दोनों का मिला के? 100 करोड़। नहीं यार, इनमें से मैं किसी को नहीं रोक सकता। इनको छोड़ो, मैं इनके नीचे मुझे नहीं पता, ये आप लोग, मेरे को आज भी नहीं पता। आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता सुनील जी का है। मैंने पूछा, मेरे को आशीष जी का नहीं पता। मेरे को पूछना पड़ता भाई साहब किधर, बोले इधर, तो समझ में आता है साहब इधर। ये देखिए ये स्ट्रक्चर तैयार क्यों हुआ? किसी ने कुर्बानी दी थी।
मुझे आज भी याद है मेरे फादर का वो टाइम जिन्होंने 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर कार अपने हाथ से ड्राइव करी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। एक एक आदमी को बताने के लिए वो 250-250 किलोमीटर दूर जाते थे, सिर्फ एक आदमी को ज्वाइन कराने के लिए। और उनका एक आदमी ऐसा ही निकला, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़, जो बचपन का दोस्त था, जिसको साइन कराने के लिए 3 बार वो गए। और आपने शायद बस आपके इंटरव्यू में देखा होगा, उन्होंने बोला कि मैंने 3 बार अपने दोस्त को वापस से रिटर्न कर दिया था। लेकिन मेरे फादर ने पीछा नहीं छोड़ा, ये जुनून चाहिए, आपको लगना पड़ेगा। लोग तो मजाक बनाएंगे, हमारा क्या, हमारी इज्जत नहीं होती थी क्या? जब हमने आरसीएम चालू किया तो हमारी कॉलोनी वाले हमें बोला करते थे ये आ गए करोड़पति बनाने, ये बनेंगे करोड़पति। हमारा तो नाम निकाल दिया गया था दोस्तों। मेरे को बोलते थे आरसीएम 1 और मेरी बहनों को बोलते थे आरसीएम 2, 3 नाम था हमारा आरसीएम, और आज भी आरसीएम है। मुझे गर्व होता है इस बात पर कि मेरा नाम आरसीएम, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। आज आश्चर्य की बात है, वो सब वहीं के वहीं है। आज उनके बेटे 15 से 20 हजार की मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, और ये रवि शर्मा की गाड़ी का टायर अकेला 45,000 का आता है जो बाहर खड़ी है। मेहनत का की है, सिर्फ मेहनत है आपके जुनून की। एग्जाम किसका है? आरसीएम का नहीं है, आपका है। लगा दो आप अपने अंदर इतनी खतरनाक कि सारा लोग दुनिया की ताकत आपको न रोक सके, कोई नहीं रोक सकता। अरे अकेले ही चलाता रहा है मंजिल पर, लोग छूटते गए और कारवां बनता गया, पर चला तो था। नहीं चलता तो क्या होता? अरे क्या मजाक बनाने वाले बनाएंगे, बनाने वाले क्या फर्क पड़ता है? मैं जिंदगी में पहली बार जब माइक पे खड़ा हुआ था, मेरे को यहाँ पर खड़ा कर दिया, मंच पे लाके मुझे बोला अब स्टार्ट है, मैं क्या करूँ? तो बोलो क्या बोलूं? आप सोच कर देखिए, मैंने तो जिंदगी का वो दौर से निकला हूँ जहाँ पर हजारों लोग बैठा दिए मेरे सामने एक ही झटके में। मेरे तो कान में से धुआं, पाँव कांपे, करूँ क्या यार, ये क्या है? बोले बोलो क्या बोलो, वो भी उन दिग्गजों के सामने जो खिलाड़ी है। आप ये तो वही बात हो गई कि मुझे नेट प्रैक्टिस नहीं करने दी और सीधा मैदान में उतार दिया, मैच खेल। अरे कहाँ से खेलूं, साला बाउंसर आ रहे हैं सीधे मुंह पे, यार क्या बात कर रहा है, मुंह तोड़ देंगे साले, इतने बाउंसर साथ से नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या था, एक चीज को दिमाग में सेट किया, क्या होगा? लोग हंसेंगे, हंसने दे। लोग बोलेंगे रवि पागल है, हाँ हूं। रवि को कुछ नहीं आता, नहीं आता। गिरते गिरते मरते पड़ते जिसने मजाक बनाई, आज भी बनाने वाले बनाते रहते हैं। रवि शर्मा पहुंच गया ऊपर, जो करना।